श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे माता सबरी की कथा। माता सबरी कौन थी? सभी भक्तों को सबरी जयंती के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, श्री रामचरितमानस में माता सबरी की भक्ति, तपस्या, उनके त्याग भाव का वर्णन मिलता है। सबरी जयंती क्यों मनाई जाती है? माता सबरी का हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व बताया गया है? किस तरह से भक्तों माता सबरी ने संदेश दिया कि भगवान कोई छोटा या बड़ा, अमीर या गरीब नहीं देखते। भगवान सिर्फ भक्त का भाव देखते हैं। भाव के आधार पर ही भगवान भक्तों को प्राप्त होते हैं। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें माता सबरी की यह कथा। भक्तों, माता सबरी ने, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अपने जूठे फल भगवान श्री राम को खिलाए थे। उन्होंने फलों को जूठा कर करके क्यों खिलाया था, आप कथा में सुनेंगे। भक्तों, सबरी जयंती के दिन माता सबरी और भगवान श्री राम जी की पूजा की जाती है। भक्तों, श्री राम जी वन में कैसे पहुँचे? माता सबरी कौन थी? आप इस कथा को अवश्य श्रवण करें। इस कथा को सुनने मात्र से भक्तों के जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सबरी का जन्म भील समुदाय के सबर जाति में हुआ था। माता सबरी की माँ का नाम इंदुवती और पिता का नाम अज था। इंदुमती और अज सबरी के माता पिता थे। भक्तों, वे भील समुदाय के प्रमुख थे। माता सबरी को बचपन में श्रमणा कहकर पुकारा जाता था। आगे चलकर उन्हें अपनी सबर जाति से जाना गया, इसलिए उनका नाम सबरी पड़ गया। सबरी बड़ी हुई तो उनका विवाह कराने की बात चलने लगी। माता सबरी के विवाह के लिए बहुत सारे पशु और पक्षी कबीले में लाए गए। जब सबरी ने इन पशु पक्षियों के वहाँ होने की वजह पूछी कि इतने सारे पशु पक्षियों को क्यों लाया गया, तो उन्हें बताया गया कि इन्हीं से विवाह का भोजन तैयार किया जाएगा। यह सुनकर माता सबरी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि वे विवाह नहीं करेंगी। माता सबरी ने रात के समय चुपके से सारे पशु पक्षियों को वहाँ से खोल दिया। ऐसा करते हुए उन्हें किसी ने देख लिया, जिससे भयभीत होकर माता वहाँ से भाग गई। उस समय माता सबरी बहुत ही छोटी थी, उनकी आयु बहुत कम थी। वहाँ से भागकर माता ऋष्यमुख पर्वत पर चली गई, जहाँ अनेक ऋषिगण निवास करते थे। भक्तों, ऋषियों की कुटिया में माता झाड़ू लगाने लगी, लकड़ियां चुनकर लाने का काम करने लगी। ऋषिगणों ने सबरी से उनका परिचय मांगा तो उन ऋषियों में एक श्रेष्ठ ऋषि मतंग ऋषि थे, जिन्होंने माता सबरी को अपनी पुत्री का के रूप में उन्हें स्वीकार किया और सभी को बताया कि सबरी उनकी पुत्री के समान है। मतंग ऋषि ने माता सबरी को श्री राम के बारे में बताया और मतंग ऋषि ने उनसे कहा कि वे प्रतीक्षा करें, एक दिन श्री राम यहाँ आएंगे। भक्तों, जब मतंग ऋषि अपना शरीर छोड़ने लगे, उस समय माता सबरी ने उनसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं गुरुवर? तो मतंग ऋषि ने कहा कि मैं जिस जगह जा रहा हूँ वो एक दिन स्वयं यहाँ तुमसे मिलने आएंगे, तुम उनकी प्रतीक्षा करना। एक न एक दिन श्री राम जी अवश्य आएंगे तुमसे मिलने के लिए। माता सबरी ने अपने गुरु के वचन का पालन किया और संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम की राह देखते हुए ही निकाल दिया। भक्तों, माता सबरी प्रतिदिन मार्ग में फूल बिछाती थी और भगवान के आने की प्रतीक्षा किया करती थी। प्रतिदिन मीठे मीठे फल चक्कर लाया करती थी भक्तों, और बैठकर भगवान का इंतजार किया करती थी, उनकी प्रतीक्षा करती थी कि कब भगवान श्री राम उनके आश्रम में आएंगे और वह उन्हें ये मीठे फल खाने के लिए देंगी। अपने वनवास के समय भगवान श्री राम माता सबरी से मिलने आए।
जब माता सबरी की तपस्या के बारे में भगवान को पता चला तो वह खुश होकर माता सबरी से मिलने उनके आश्रम पहुँचे। यहीं पर भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण को माता सबरी ने बेर खाने के लिए दिए। भगवान श्री राम ने माता सबरी के जूठे हुए बेरों को बड़े ही प्रेम से ग्रहण किया और भगवान श्री राम ने तो उनके बेरों को ग्रहण किया, किंतु लक्ष्मण ने माता सबरी के दिए हुए बेरों को फेंक दिया। भक्तों, कहते हैं बाद में यही बेर संजीवनी बूटी बने। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी उस समय औषधि के रूप में यही बेर थे, जिससे लक्ष्मण को पुनः जीवन दान मिला। भक्तों, माता सबरी के जूठे बेर खाकर भगवान श्री राम ने माता सबरी का उद्धार किया। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक कथा को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके भगवान श्री राम का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।